1990 तक दुबई कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ दूर दूर तक हर तरफ रेगिस्तान थे और रेत के पहाड़ थे और यहाँ के लोगों के पास खुद का पीने का पानी तक नहीं था। लेकिन यही दुबई आज कुछ ऐसा दिखता है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ कोई भी शख्स जाना पसंद नहीं करता था। दुनिया की बड़ी से बड़ी और आलीशान बिल्डिंग्स, समुद्र में मौजूद शहरों, इंसानों के जरिए बनाए गए आइलैंड्स और हर किस्म की लग्जरी से भरपूर इसी दुबई में आज पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। 40 साल पहले तक दुबई में सिर्फ रेगिस्तान मौजूद थे, लेकिन यहाँ से निकलने वाले ऑयल ने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई को ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इमन के दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 5% हिस्सा ऑयल पर डिपेंडेंट है और बाकी 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। और आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बन चुका है। 1990 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग मौजूद थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लेकिन आज दुबई में 1000 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स हैं। स्की दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक, डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा समेत दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में आज हर कोई जानता है। लेकिन दुबई के कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता और जिनके कंप्लीट होने के बाद दुबई की शोहरत और कामयाबी 1000 गुना बढ़ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम दुबई के कुछ ऐसे ही फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके मुकम्मल हो जाने के बाद दुबई की चमक दमक मजीद बढ़ जाएगी। नंबर 1, अलादीन सिटी। दुबई क्रिक टावर पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी हैं। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एक टनल के जरिए जुड़ी होगी। अलादीन सिटी में होटल्स, शॉप्स, ऑफिसेज और फ्लैट्स तो होंगे ही, बल्कि इसके साथ साथ इसमें 1000 के करीब गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1200 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 2, जुमेरा बे आइलैंड। दुबई में ऑलरेडी पाम जुमेरा के नाम से मैन मेड आइलैंड मौजूद है। ये पाम जुमेरा समुद्र में बनाया गया था, जिसकी शेप खजूर के एक दरख्त जैसी है, जहां 2007 में रिहाइश भी स्टार्ट हो गई थी। ये आइलैंड समुद्र में रेत और पत्थर डालकर बनाया गया था, जिसे बनाने में तकरीबन 900 से 1000 अरब रुपयों तक का खर्चा हुआ था। पाम जुमेरा इतना बड़ा आइलैंड है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इस आइलैंड की कामयाबी को देखकर दुबई के शेख एक और मैन मेड आइलैंड बनाने जा रहे हैं, जिसे जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शेप सी हॉर्स से इंस्पायर है। इस आइलैंड का काफी तरह हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जहाँ लग्जरी होटल्स, अपार्टमेंट्स और यार्ड क्लब के साथ साथ दुनिया की हर आसाइश मौजूद होगी। नंबर 3, डायनेमिक टावर। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने के बाद दुबई अब एक ऐसी बिल्डिंग बनाने जा रहा है जो हर वक्त रोटेट करती रहेगी। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से छोटा है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में किसी भी बिल्डिंग्स में नहीं है। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, जो कोई आम फ्लोर्स नहीं होंगे, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर एक अलग मंजर पेश करेंगे। इस टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन भी कंट्रोल कर सकेंगे। फ्लोर्स को रोटेट कर अपनी मर्जी के नजारे आराम से देखे जा सकेंगे। इस डायनेमिक टावर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी वो आज से पहले किसी भी बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं हुई। इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी। बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट कर साइट तक पहुंचाया जाएगा और एक एक कर सभी फ्लोर्स रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा होगा, जो 90 अरब रुपयों से भी ज्यादा बनते हैं। नंबर 4, दुबई क्रिक टावर। दुबई ने 2010 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाकर पूरी दुनिया को हैरान छोड़ दिया था, जिसकी हाइट 828 मीटर है। जिसके बाद सऊदी अरब ने दुबई के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा किया और जद्दा टावर के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी हाइट 1 किलोमीटर बताई गई, जो बुर्ज खलीफा से भी 172 मीटर ज्यादा है। लेकिन दुबई ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दुबई क्रिक टावर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे बनाने में 75 अरब रुपयों का खर्चा होगा। दुबई क्रिक टावर के बिल्डर इमार प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट रिवील नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट 1000 मीटर रखी गई तो दुबई क्रिक टावर की हाइट को इससे भी ज्यादा रखकर इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दिया जाएगा। जद्दा टावर का काम फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने इसे बनाने का काम शुरू करवाया था उन्हें सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस में अरेस्ट किया हुआ है। इसी सब को देखते हुए इमार प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रिक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन आने वाले चंद सालों में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रिक टावर होगा। नंबर 5, हाइपरलूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल कम वक्त में एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। ये एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स मौजूद होंगी और ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी से काम करेगी, यानी इसमें किसी भी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी, जो एरोप्लेन्स की स्पीड से भी ज्यादा है। लेकिन इसमें बैठे लोगों को किसी भी किस्म का शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर चीज मौजूद होगी। ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी तक बनाया जाएगा
जाएगा, जो 1 घंटे के सफर को 12 मिनटों में बदल देगा। इस हाइपरलूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब बनाया जाएगा और अबू धाबी में इसका स्टेशन इत्तेहाद टावर के आसपास बनाया जाएगा। इसे बनाने में टोटल 320 अरब रुपयों का खर्चा होगा। 2020 में इस हाइपरलूप का एक सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जा चुका है। अबू धाबी के साथ साथ ये हाइपरलूप समुद्र के अंदर से होता हुआ इंडिया के शहर मुंबई तक भी बनाया जाएगा, जो इंडिया से मुंबई तक के सफर को 2 घंटों में बदल देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन सब के अलावा दुबई में और भी कई तरह के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। ये एयरपोर्ट दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो 56 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला होगा। इस एयरपोर्ट में हर साल 225 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकेंगे, जिसे बनाने में $33 बिलियन का खर्चा होगा। इसके अलावा दुबई में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा, जो दुबई और रशिया की एक कंपनी जेम्स्की ग्रुप मिलकर बना रहे हैं। ये फूड कोर्ट 70,000 स्क्वायर फीट के एरिया पर बनाया जाएगा, जहाँ 4,000 के करीब सीट्स और 53 से भी ज्यादा फूड आउटलेट्स मौजूद होंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।